हेलो स्टूडेंट, आज हम नए चैप्टर की बात कर रहे हैं क्लास 12 के लिए, क्योंकि वो जो चैप्टर था डिसीज वाला वो आपका फिनिश हो चुका है और अब हम एक नए चैप्टर की ओर चल रहे हैं, ड्रग एब्यूज एंड अल्कोहल। चैप्टर का नाम है ड्रग्स एब्यूज या आप कह सकते हैं अल्कोहल एंड ड्रग्स एब्यूज। तो ये नया चैप्टर है कि अल्कोहल एंड ड्रग्स एब्यूज का। इसमें आपको अल्कोहल, ड्रग्स या ऐसी घातक चीजों के बारे में बताया जाता है जिनको खाकर लोग अपनी लाइफ को तो स्पॉइल करते ही हैं, उसके साथ साथ अपनी फैमिली तथा अपने देश को भी स्पॉइल कर देते हैं। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि अल्कोहल हो, ड्रग्स हो या किसी भी प्रकार की दवाइयाँ, ऐसी भी चीजें, नशे करने वाली चीजें, ये हमारे शरीर के लिए तब तक ठीक होती हैं जब तक इनको एक लिमिटेड या दवाइयों की क्वांटिटी में लिया जाता है। यदि अत्यधिक मात्रा में इनका सेवन किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है और हमारी हेल्थ पर इनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें एल्कोहल एंड एब्यूज की। तो इसमें पहले आता है हेल्थ। तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को भी स्वस्थ बनाती है। तो ये क्या है? इट इज अ स्टेट टू कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मैरिली ऑन एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी। यानी कि वे पीपल्स जो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग होते हैं, यानी कि अपने शरीर के स्वास्थ्य से, अपने मानसिक स्वास्थ्य से और सामाजिक स्वास्थ्य से अच्छे होते हैं, उनको हम हेल्दी पीपल कहते हैं। ऐसे पीपल्स में किसी प्रकार की कोई डिसीज नहीं होती, न ही किसी प्रकार की कोई चिंताएं या कोई परेशानियां होती हैं। ऐसे पीपल हेल्दी कहलाते हैं और हेल्दी पीपल एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। स्वस्थ समाज के निर्माण के साथ साथ वे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं और अपने देश को अच्छा बनाने में योगदान दे सकते हैं। अब उसके बाद आता है मेंटल इलनेस। It is a result in abnormal behavior that of resulting in social and vocational dysfunctioning। इसमें क्या आता है मेंटल इलनेस में? कि वे व्यक्ति जिनका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता, अच्छे से समझ नहीं पाते, सोच नहीं सकते या सामाजिक रूप से अच्छे नहीं होते, उनके सामाजिक व्यवहार, बोलने के तरीके बहुत गलत होते हैं। चेंज इन बिहेवियर इज द फर्स्ट साइन ऑफ मेंटल इलनेस। यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, वो अच्छे से बातें नहीं करता, गालियां देता है या आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो ये व्यवहार मेंटल इलनेस का पहला साइन कहलाता है। टाइप ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस 3 टाइप्स की होती है। पहली न्यूरोसिस। न्यूरोसिस में मानी आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों को न्यूरोसिस में रखा जाता है। इसमें क्या होता है? लोगों में फोबिया आ जाता है, किसी चीज से डरते हैं, जैसे पानी से डरना, कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, तो ऐसे काफी सारे फोबिया होते हैं और ऐसे लोग डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं, तो उनको न्यूरोसिस कहते हैं। साइकोसिस, साइको लोग आप जानते हैं जो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, उनको साइकोसिस कहते हैं। ऐसे लोगों को मेंटल इलनेस हो जाती है। बोले तो दिमागी रूप से ये बिल्कुल बीमार होते हैं और इनके अंदर किसी प्रकार की सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। मेंटल डेफिशिएंसी। मेंटल डेफिशिएंसी में आता है आपका मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन बोले तो ब्रेन का पूर्णतः विकास ना हो पाना। यदि जब ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता तो लोगों में मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है। जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज। मेंटल के अच्छा ना होने से क्रोमोसोमल वैल्यू भी बिगड़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेंटल हमारी बॉडी का ट्रांसफॉर्मर होता है और हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कंट्रोल करता है, चाहे वो वॉलंटरी एक्शंस हो या इनवॉलंटरी एक्शंस हो। तो उनमें जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज भी आ जाती है, जैसे डाउन सिंड्रोम। हम डाउन सिंड्रोम के बारे में डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। ट्रीटमेंट क्या है मेंटल इलनेस के? ट्रीटमेंट है ट्राई टू लीड हेल्दी लाइफ। हमको स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, स्वस्थ पदार्थ खाने चाहिए, अच्छी चीजें यूज करनी चाहिए, अच्छे दोस्तों का संग लेना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, हमको हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए। मॉर्निंग में उठकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि आपका ब्रेन और आपका शरीर स्वस्थ रहे।
गेट इनफ स्लीप, हमको पर्याप्त मात्रा में नींद भी लेनी चाहिए, 6 से 7 घंटे हमको सोना चाहिए जिससे कि हमारा ब्रेन एकदम रिलैक्स फील करे। ट्राई टू अवॉइड स्ट्रेस, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या परेशानियों को ना लें, जो भी परेशानियां हैं उनको सॉल्व करें, उनको दिमाग में किसी प्रकार से ना रखें। टेक ए वीक ब्रेक, हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर लें अपने काम से, यानी कि वे पर्सन जो नौकरी करते हैं या जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी, तो वे हफ्ते में एक दिन का ब्रेक लें और एंजॉय करें जिससे कि ब्रेन में जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाए। डू नॉट टेक एनी ड्रग्स विदाउट अ प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की बिना सलाह से किसी भी प्रकार की दवाइयां या ड्रग्स का यूज ना करें, क्योंकि आपके द्वारा बिना डॉक्टर की सलाह से यूज किए जाने वाले ड्रग्स आपके ब्रेन और आपकी हेल्थ दोनों पर ही बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए डॉक्टर के परामर्शानुसार आप दवाइयों का सेवन करें। इनके द्वारा अब हमने ये सारी चीजें पढ़नी कि किस किस तरह से हम लोगों को एक्स्ट्रा अल्कोहल, ड्रग्स या अन्य घातक दवाइयां लेने से किस प्रकार घातक प्रभाव पड़ते हैं, ये हमने इसमें जान लिया। अब हम बात करते हैं कि वे पीपल जिनमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, उसमें एक बीमारी का नाम है जिसका नाम है एपिलेप्सी। बीमारी का क्या नाम है? एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी एक घातक बीमारी है जो ब्रेन की प्रॉब्लम को शो करती है। तो ऐसे पीपल जिनमें ये बीमारी हो जाती है, बीमारी का नाम है एपिलेप्सी। ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी होती है। ये किसकी है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसको एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी को एपिलेप्टिक साइजर के नाम से जाना जाता है। एपिलेप्टिक साइजर, एपिलेप्टिक साइजर के नाम से जाना जाता है। तो वे पर्सन्स जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, उनमें ही ज्यादातर बीमारी देखी जाती है। एपिलेप्सी में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम पूर्ण रूप से बढ़िया काम नहीं करता, किसी के अंदर चलते फिरते ही गिर जाता है, वो ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है, सिर में तेज दर्द होने लगता है, बॉडी कपकपाने लगती है, बॉडी हिलने डुलने लगती है, आप सीधे खड़े होते हैं तो शरीर कपता है। ऐसी सारी चीजें एपिलेप्सी में आती हैं। ये नर्वस सिस्टम की एक प्रॉब्लम है जो ज्यादा अल्कोहल या ज्यादा ड्रग्स का सेवन करने से हो जाती है। एपिलेप्टिक प्रॉब्लम में लोगों का नर्वस सिस्टम आपके शरीर में पाए जाने वाले वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी एक्शंस पर कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है और ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। कोऑर्डिनेशन, जब ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल बना रहता है तो हम जानते हैं कि हमारा जैसे कि हम चल रहे हैं और चलते चलते हमारा पैर जो है वो किसी कांटे पर या किसी तेज कंकड़ पर लग जाता है तो एकदम से पैर पीछे हो जाता है, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक इनवॉलंटरी एक्शन है जो आपकी बिना इच्छा के हो जाता है। तो ब्रेन क्या है, हम जानते हैं कि हमारे इनवॉलंटरी एक्शन पर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो एपिलेप्टिक बीमारी जिसको हो जाती है, एपिलेप्सी जिसको हो जाती है, उनके ब्रेन जो होते हैं वो इनवॉलंटरी एक्शन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे कि चलते चलते ही शरीर एकदम गिर जाता है, आप गिर जाते हैं या प्रॉब्लम हो जाती है। इसको एपिलेप्सी बीमारी कहते हैं। तो एपिलेप्सी जो बीमारी होती है वो अल्कोहल का सेवन करने से हो जाती है। ऐसे लोग सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और सोचने समझने की शक्ति खो देने पर लोग काफी हद तक बीमार पड़ जाते हैं और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड परेशानियां उनको हो जाती हैं। इसको एपिलेप्सी की बीमारी बोलते हैं। इसके बाद हम अल्कोहल के एब्यूज पढ़ते हैं। अल्कोहल के एब्यूज से यानी कि वे पर्संस जो विभिन्न प्रकार के अल्कोहल यूज करते हैं, ऐसे लोगों में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। ये झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, अपने घरों में भी झगड़े करते हैं तथा सामाजिक रूप से भी ये बेकार होते हैं।
इनका शरीर काफी दुर्बल हो जाता है, यानी कि बहुत पतला दुबला हो जाता है, बहुत वीक हो जाते हैं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब होता है तथा ब्रेन यानी कि इनका माइंड भी पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और ऐसे लोगों को समाज में बैठने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता और ऐसे लोग स्वस्थ समाज का निर्माण भी नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि अल्कोहल और ड्रग्स का ज्यादा सेवन करने से किस प्रकार हमको बहुत सारी हानियां या बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर यानी कि इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आपसे फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं एपिलेप्सी के बारे में भी बता ही देता हूँ कि एपिलेप्सी क्या है पूरी तरह से। तो epilepsy is a central nervous system disorder in which brain activity become abnormal, causing seizure या period of unusual behavior, sensation and sometimes loss of awareness। तो हम इसमें देख रहे हैं कि एपिलेप्सी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीज होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का सबसे प्रमुख सिस्टम होता है जिसमें दो ऑर्गन आते हैं, एक आपका ब्रेन आता है, दूसरी आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो एपिलेप्सी में ब्रेन आपका पूरी तरह से थिंक नहीं कर पा रहा है, ब्रेन आपकी बॉडी पर कंट्रोल या कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपको एक बीमारी हो जाती है, इसको एपिलेप्सी की बीमारी कहते हैं। या आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो वे पर्सन जिनमें एपिलेप्सी हो जाते हैं उनमें अवेयरनेस नहीं रहती, जिज्ञासा नहीं रहती, वो किसी चीज पर अवेयर नहीं रहते, वो अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके चलने फिरने बोलने के तरीके बदल जाते हैं। तो एनीवन कैन डेवलप एपिलेप्सी। तो जिनमें भी एपिलेप्सी की बीमारी हो जाती है वे सभी कुछ इस तरह के ही बिहेवियर करते हैं। एपिलेप्सी मेल और फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि मेल में हो जाए और फीमेल में ना हो, तो ये दोनों को ही अफेक्ट करती है। तो एपिलेप्सी किसी को भी हो सकती है, किसी भी रेस में, चाहे वो एथनिक क्यों ना हो, यानी कि खेलने कूदने वाले खिलाड़ी होते हैं उनमें भी हो सकती है, किसी भी एज में भी ये बीमारी हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? स्टिफ मसल्स, मसल्स सिकुड़ने या खिंचाव के कारण दर्द करने लगती हैं, मसल्स पूरी तरह से काम नहीं करती। टेम्परेरी कंफ्यूजन, आपको किसी भी चीज को करने में या किसी भी चीज को समझने में कंफ्यूजन होने लगती है, आप अच्छे से विचार व्यक्त नहीं कर पाते। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, आपके अंदर जिज्ञासा की कमी होती है, आप किसी भी कार्य के प्रति अपने आप को पूरी तरह से सजग नहीं कर पाते, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। फियर, आपके अंदर डर बना रहता है कि यदि मैं ये काम करूंगा तो क्या हो सकता है, यदि मैं वो करूंगा तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, यानी कि आपके अंदर एक विश्वास की कमी हो जाती है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पूर्ण रूप से अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा है, इसके कारण ये आपको बीमारियां हो जाती हैं। तो एपिलेप्सी एक घातक बीमारी है जो किसी भी प्रकार के पर्सन्स को किसी भी प्रकार की एज में हो सकती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम है जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अनुसार वर्क करता है। आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके सारे सेंस ऑर्गन्स को शो करता है। तो ये जो बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां अल्कोहल और ड्रग्स के यूज के कारण हो रही हैं। आप विभिन्न प्रकार के ड्रग्स ले रहे हैं, विभिन्न प्रकार के अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो ये बीमारियां आपको आसानी से हो सकती हैं। ये बीमारियां आपके ब्रेन पर गलत इफेक्ट डालती हैं। ब्रेन पर गलत इफेक्ट डालने का मतलब आपकी बॉडी का सही ढंग से वर्क ना करना। इस तरह से हमने समझा कि अल्कोहल और ड्रग्स का यूज करने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। उसके साथ अब हम कल बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए राधे कृष्ण।